चलिए जी, हमने आपको आज सुबह आजादपुर मंडी में बताया था कि 15 सितंबर के दिन प्याज का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा आज बाजार बन गया है। अब हम आपको बता रहे हैं कि दोपहर होते होते प्याज के भाव में क्या कुछ स्थितियां चलती और बनती नजर आ रही हैं, क्या कुछ माहौल चलता और बनता नजर आ रहा है, और पूरी जानकारी लेंगे। देखिए, हमारे गुलशन भाई साहब बैठे हुए हैं, पूरी गणना चल रही है और क्या कुछ आज भाव जो है वो दोपहर होते होते प्याज के बाजारों में चलते दिखेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सुबह कई बार जो सुबह आपके मंडी में आती हैं और दोपहर होते होते जो आपके मंडी में पहुंचती हैं, उनकी गिनती में फर्क आ जाता है। अब वो आपको अभी हम किशन भैया से बात करेंगे तो वो आपको समझाएंगे और बताएंगे क्या कुछ माहौल चल रहा है। भाई साहब पहुंचे। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार शर्मा जी। कैसे हैं आप? बढ़िया शर्मा जी। जी। किशन भैया, आज क्या कुछ माहौल? सोमवार का दिन था, एक नई शुरुआत नए सप्ताह की थी। शर्मा जी, देखा जाए तो सोमवार का दिन है और ग्राहकी तो सामान्य से ही चल रही है, जैसा पिछले 2-3 दिन से चल रही थी वही है लगभग बाजार तो। और बाकी अराइवल की बात करें तो सोमवार के दिन 10-15 गाड़ी वैसे ही ज्यादा ही होती है, वही हिसाब है। 62 गाड़ी की अराइवल है जी। और 60 गाड़ी का लगभग बैलेंस भी है, समझो 120 गाड़ी के लगभग टोटल माल है। और 20 गाड़ी कल की स्टैंडिंग में है और 62 गाड़ी आज की हैं। इस तरह से ये 82 गाड़ी हमारी खड़ी हैं। अगर डिटेल वाइज बात करें, 10 गाड़ी राजस्थान है शर्मा जी, जी। 10 गाड़ी पूना है, 16 गाड़ी इधर नासिक की है और 46 गाड़ी एमपी की है। एमपी ज़्यादा माल आ रहा है, जैसे शनिवार को शुक्रवार को भी एमपी ही ज़्यादा आ रहा है। बाकी राजस्थान और जो पूना नासिक तो ये तो लगभग बराबर ही है। राजस्थान भी देखा जाए तो 10 ही गाड़ी हैं लगभग, मतलब कोई ज़्यादा नहीं है माल। लेकिन एमपी का माल बैलेंस भी देखा जाए तो एमपी के माल मार्केट में ज़्यादा बैलेंस पड़े हैं और अराइवल भी एमपी की भी ज़्यादा है। और टोटल मिला के 120 गाड़ियाँ। अगर भाव की बात कर ली जाए शर्मा जी, तो भाव लगभग सामान्य सा ही चल रहा है और देखा जाए तो हर माल 10 रुपये से 15 रुपये किलो तक बिक रहा है। इसमें जैसे अब ये नया कोल्हापुर की जैसे बात कर रहे थे हम लोग, कोल्हापुर आज नहीं है कोई, वही कारण है जैसा कि हमने आपको शनिवार को बताया था कि मालों में पड़ते नहीं है। इधर पहुंचते हैं तो हल्के हो जाते हैं माल, काफ़ी मतलब डैमेज आ रहे थे और कुछ खास पड़ते वाली बात भी नहीं थी। तो इसलिए अभी मुझे नहीं लगता कि नया माल कोई ज़्यादा माल इधर मार करेगा। लेकिन हाँ, उधर आवके हैं नए माल में, लेकिन क्वालिटी में दम नहीं है, इसलिए इधर अभी नहीं आ पाएगा। अभी हफ्ता 10 दिन बाद उनकी जो है ना क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार होगा तो इधर थोड़ा बहुत माल देखने को मिलेगा। और भाव की बात कर ली जाए शर्मा जी, तो भाव जैसा कि मैंने बताया है, नासिक के मालों की अगर बात करें तो शर्मा जी ये 13 रुपये से लेके 15-16 रुपये। और पूना के मालों की बात करें तो वो भी शर्मा जी देखा जाए तो 13 रुपये से 13-14 रुपये से लेके और 15-16-17 रुपये कोई ज़्यादा बढ़िया माल आ जाए तो 16-17 या 17.5, मतलब 650-700 रुपये तो ये समझ लो शर्मा जी बढ़िया ही माल है। 16-17 या कोई 18 रुपये एक आध लाट चला जाए वो ज़्यादा ही बढ़िया माल पूना एरिया का हो, चाहे उसमें कोई नासिक का या एमपी का भी कोई ज़्यादा बढ़िया माल आ जाए। और शर्मा जी राजस्थान के मालों की अगर बात कर ली जाए तो वो भी समझो 10 रुपये किलो से लेके और 14 रुपये किलो तक ही समझो। 15 में भी कोई अभी मुझे लगता नहीं कोई ज़्यादा बढ़िया भी माल आए तो 14 रुपये ही बिकेगा। तो ये पोजीशन कुल मिला के चल रही है। किशन भैया, अगर विश्लेषण की बात करें, फिलहाल क्या विश्लेषण की स्थितियां कुछ लगातार कुछ जानकारियां क्या कुछ एमपी से मिल रही हैं, क्या कुछ राजस्थान से मिल रही हैं, खैरतल से मिल रही शर्मा जी हैं? देखो, एमपी की भी अभी 2 छुट्टियों के बाद वहाँ भी अभी अराइवल तो ठीक ठाक ही है। कहीं कहीं थोड़ी सी ज़्यादा है, कहीं कहीं तो थोड़ी नियंत्रण में है, कम है। और इधर भी अगर देखा जाए तो इंदौर इंदौर में भी आओ के मेरे को लगता है इंदौर में 60,000 कट्टे के लगभग, तो शाजापुर 20,000 कट्टा और रतलाम 1,000 ट्रॉली हैं वो, क्योंकि रतलाम में थोड़ी सी आवक इस वजह से ज़्यादा है कि शनिवार को उधर शनि और इतवार 2 दिन मार्केटें बंद थी। तो आवके तो ठीक ही हैं और कुल मिला के मतलब पोजीशन वहाँ पे पीछे की अगर मार्केटों में बात करें तो इधर एमपी की मंडियाँ जो हैं वो समझो 8-7-8 रुपये किलो से लेके 10-11-12 रुपये किलो तक चल रही हैं। इसमें सभी मंडियाँ आ गई, चाहे वो शाजापुर हो, इंदौर हो या रतलाम वगैरह। मुझे लगता है अभी मंडियाँ आज की खैर खुली नहीं है क्योंकि 10 बजे खुलती हैं और हाँ अब तो खैर 11 बजे खुल गई होंगी मार्केटें। तो लगभग मुझे लगता है यही भाव खुलेंगे वहाँ पे 10-7-8 रुपये से लेके
और 10, 11, 12 रुपये किलो तक अच्छे माल। और बाकी नासिक में भी कुल मिला के वही पोजीशन खुलेगी, मुझे लगता है 8 रुपये से लेके 12, 13। और कोई जो बढ़िया एक्सपोर्ट जाते हैं कुछ माल, तो वो थोड़े से रुपये 2 रुपये ऊपर जाएंगे। और इधर की मार्केट में शर्मा जी मैंने बताई दी, जी। लगभग यही चल रही है। और मेरे को लगता है कि अभी शर्मा जी क्या है कि किसान भाई चाहे व्यापारी भाई जिनके पास माल पड़ा हुआ है, एकदम से मंडियों में भी ना भरे। हल्के माल तो बेचना ही है और जरूरी भी है और जल्दी भी बेचना है, लेकिन जो मजबूत अच्छे माल पड़े हैं उनको भी बेचना ही है शर्मा जी, रोकना तो उनको भी नहीं है। लेकिन एकदम से घबरा कर मंडियों को ना भरें, धीरे धीरे माल लाएं, माल बेचते जाएं, तो यही ठीक रहेगा शर्मा जी कुल मिला के। और जैसा कि मैंने बताया शर्मा जी, जैसे इंदौर से, ये एमपी से किसान भाई वहाँ की मंडियाँ ना भर के डायरेक्ट छोटी मंडियों में, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, तो इन मंडियों में माल भेजेंगे तो थोड़ी सी उनके लिए राहत की बात होगी। थोड़ा सा वहाँ की एक तो मंडी जब भर जाती है तो वहाँ एकदम से बाजार तोड़ देते हैं वो, तो एक तो वहाँ बाजार नहीं टूटेगा, और फिर वो डायरेक्ट अगर चाहे वो दिल्ली लाना चाहें दिल्ली लाएं, पंजाब, हरियाणा काफ़ी मंडियाँ हैं, तो इन मंडियों में ला सकते हैं। तो इस अगर ये ऐसा करते हैं तो उनका कहीं ना कहीं ठीक रहेगा बाजार। किशन भैया, डिमांड और सप्लाई की अगर हम बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस समय डिमांड और सप्लाई अगर हम अपनी मंडी की बात कर लें, वो कैसी है? शर्मा जी इधर देखो, मार्केट में इधर सोमवार का दिन है और आज मुझे लगता है कि ग्राहकी जो है ना 50 गाड़ी बिक पाएगी। ग्राहकी मतलब वो बहुत ज़्यादा आज लग नहीं रही है अभी जी। फिलहाल। लेकिन वैसे हमारी सोमवार के दिन 60 गाड़ी है और बीच के दिनों में 40-45 गाड़ी बिकती है। बिल्कुल। और आज जैसी सेल लग रही है ना मुझे, हाँ। तो आज मुझे लग रहा है कि 50 गाड़ी ही बिक पाएंगी। हाँ। और 50 बिकते हैं तो 70 गाड़ी रह जाएंगी। और कल भी आने वाला दिन है जो 40 गाड़ी के लगभग तो आएंगी आएंगी, जैसे कि आज 60 है, कल अराइवल थोड़ी सी घट के 10-15 गाड़ी घट जाती है। तो जब तक यहाँ जो है ना 100 गाड़ी से नीचे होती है ना, फिर तो बाजार में थोड़ी सी चमक रहती है। लेकिन जैसे ही 100 गाड़ी से ऊपर होती है, यहाँ पे 110, 15, 20 गाड़ी रहती हैं, तो इस पोजीशन में थोड़ी सी बाजार सामान्य ही रहता है, फिर उसमें चमक वाली बात नहीं रहती इतनी ज्यादा। तो किशन भैया, आपको के तौर पे क्या एस्टिमेट लगाया जा रहा है? क्या 100 गाड़ियां आगे आने वाले दिनों में क्रॉस करेंगी या ऐसी लेवल में रहेगी? शर्मा जी लगता है बाजार में मतलब यही चलता रहे, आएंगे माल तो देखो शर्मा जी, आएंगे माल तो जिनके पास पड़े हैं आएंगे जी। और लेकिन एकदम से अराइवल ना बढ़े, बहुत ज़्यादा माल ना आए, तो उससे बाजार मतलब थोड़ा सा नियंत्रण में रहेगा, ऐसा मानना है। जी। किशन भैया, खैरतल का जो अभी सिस्टम है बुआई का, उसमें क्या कुछ फर्क आने वाले दिनों में पड़ेगा? शर्मा जी 20 से 25 दिन हो गए लगाए प्याज को, और अक्टूबर के लास्ट में अलवर एरिया का माल थोड़ी बहुत शुरुआत हो जाएगी। जी जी। और फिर अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर की शुरुआत में थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो जाएगी, नवंबर और 15-20 नवंबर के बाद ज़्यादा जोर पकड़ेगा। जी। अभी खैर 2 महीने का टाइम है पुराने माल के लिए। और जैसा कि मुझे लगता है कि किसी एरिया में 30% बैलेंस है, तो किसी एरिया में 40 है, तो कहीं 50 है, मतलब कुल मिला के 40% माल अभी लगभग जैसा अनुमान लगाते हैं। और बाकी मैं तो यही कहता हूँ कि जो हमारे किसान भाई हैं जो मतलब ये वीडियो सुनते हैं, वो थोड़ा सा हमें आइडिया भी बताएं अपने अपने एरिया में कितना कितना माल बैलेंस है, और उनके वहाँ जो मंडियाँ हैं वो क्या रेट चल रही हैं, आसपास की मंडियों में जा रहे हैं तो वहाँ क्या रेट क्या बेच के आ रहे हैं, और कैसा माहौल है वहाँ, और कितना माल लगभग अपने अपने एरिया से थोड़ा सा लिख के भेजेंगे तो हमें और ज़्यादा आसानी होगी आपको रिपोर्ट देने में। बिल्कुल। और जैसा महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि 40% लगभग 40-45% लगभग होगा। बाकी उधर के भी किसान भाई व्यापारी भाई थोड़ा सा हमें बताएं ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें। और जो साउथ से सुन रहे हैं वो भी वहाँ का समाचार दें हमें, क्योंकि हम मान लो 1-2 जगह 2-3 जगह तो फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन हमारे जो ये वीडियो देखते हैं वो काफ़ी है, साउथ से भी देखते हैं, एमपी से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, सभी लगभग वीडियो देखते हैं।
और वो एक छोटा सा कमेंट्स के जरिए हमें बताते रहेंगे, तो हमें और ज़्यादा आसानी होगी आपको रिपोर्ट देने में। किशन भैया, नेफेड एनसीसीएफ का कुछ रोल नजर आ रहा है अभी? सर भाई नेफर और एनसीसीएफ में मैं जैसा कि पहले भी आपको बताता आ रहा हूँ कि पहले तो कुल मिला के कितना स्टॉक है इनके पास और ये कब निकाल रहे हैं, अब इसका कोई ज़्यादा अंदाज़ा लग नहीं पा रहा। पहले तो कह रहे थे कि इस महीने के लास्ट में जो है ना निकालेंगे माल, लेकिन अभी कोई उनकी मतलब वो जैसे प्रोसीजर बनाते हैं कुछ अपना मार्केट में इधर जी, खरीदारी का। अपने ब्रोकर वगैरह बनाते हैं जिनके पास वो माल भेजते हाँ हैं, जी, हाँ जी, हाँ जी। वो 10-12-15 दिन पहले प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई उनकी तरफ से कोई कोई हलचल नहीं आदेश है। हलचल नहीं आया है। तो जैसा उधर से कुछ आएगा नोटिस वगैरह आते हैं जी, जो कि नोटिफिकेशन। भाई नोटिफिकेशन आती है जो, जी। तो आपको बताएंगे। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता इस महीने कोई माल वो मार्केट में उतारेंगे। और जैसा कि मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ कि अगर वो मार्केट में इधर ना ही उतारे तो अच्छा है। हाँ, सही बात है। जो भी माल पड़ा है थोड़ा बहुत माल है, बहुत ज़्यादा इस बार नहीं है उनके पास स्टॉक, तो कहीं वो ये एक्सपोर्ट भेजें या इधर उधर कहीं बाहर ही भेजें तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा मतलब पहले ही किसान का माल इस साल बहुत ज़्यादा मतलब मंदी वाला साल है, और मतलब टोटल मिला के व्यापार नुकसान का ही हो रहा है। मतलब चाहे किसान भाई हैं उन्होंने रखा हुआ है वो भी नुकसान है, अगर मान लो कोई व्यापारी भाई हैं उन्होंने खरीद के रखा हुआ है तो वो भी नुकसान में है। मतलब कुल मिला के नुकसान में ही है। और जब ये मंदा होता है ना शर्मा जी, आगे ग्राहक भी नहीं कुछ कमा पाता। जो हमारे ग्राहक भाई हैं वो भी ले जाते हैं, तो उनकी भी कोई खास ज़्यादा कमाई हो नहीं पाती है। जब तक एक और बात है शर्मा जी, जी, जब जब किसान कमाएगा ना, हर आदमी कमाएगा। जब जब किसान घाटे में जाएगा, किसान को नहीं पैसा बचेगा, कोई कुछ नहीं ना तो कमाएगा। व्यापारी को बचेगा, ना आगे आगे जो ये हमारे से रिटेल में ले जाके बेचते हैं ना, अब वो भी उनके भी कहना होता है कि भाई साहब गली गली में प्याज है, हर जगह प्याज है, मतलब और मंदा बिक रहा है। यहाँ से जो भाव ले जाते हैं कोई बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिट होता नहीं, थोड़ी सी शॉर्टेज रहती है माल में, यहाँ पे तेजी रहती है, तो उनकी भी मतलब डिमांड बनी कमाई रहती ठीक ठाक हो जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए जब किसान भाई कमाएगा तो आगे ले जाने वाला हर आदमी कमाएगा। और आपने सही कहा कि पिछले साल जैसे भाव तो खैर नहीं है, पिछले साल से तो मंदा ही है, लेकिन मार्केट कहीं एक जगह आके अटक गई है, अटकी रहे। और बीच बीच में जैसे अभी पिछले महीने तेजी दिखाई 5-7-10 दिन के लिए, अगर ऐसे माहौल बीच बीच में बनते रहे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। हाँ, कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। और शरण भाई इस बार सबसे बड़ी ये प्याज और आलू दोनों ही सस्ते हैं और दोनों ही ज़्यादा लगते हैं। सब्जियां हर चीज सब्जी का भाव बिल्कुल। कुल मिला के ठीक ही है। और चाहे कहने वाले कह रहे हो कि भाई आलू में 150-200 रुपए तेजी है, हाँ, लेकिन फिर भी देखा जाए लेकिन पिछले साल से मंदा टमाटर है। का भाव भी ठीक ही है। हाँ, लेकिन टमाटर, आलू और प्याज ये चीज़ें सबसे ज़्यादा लगती हैं। और आलू और प्याज का भाव मेरे हिसाब से आप दिखाते ही हैं, मतलब दूसरी चीज़ों के भाव दिखाते हैं। पहले से बढ़ा जरूर है, तो लेकिन पिछले मतलब साल से कम है, सब चीज़ों से भाव मेरे को लगता है कि आलू और प्याज का ही कम है। डाउन है। करेक्ट तो है ये। इसके बारे में सोचना चाहिए राज्य सरकारों को, जो वहाँ पे मतलब किसान भाई जहाँ से आ रहे हैं, मतलब एमपी मध्य प्रदेश से लगाओ या महाराष्ट्र से है या वहाँ की जो राज्य सरकारें हैं ना, उनका ध्यान जाना चाहिए इधर। उन्होंने सोचना चाहिए, वहाँ के किसान भाई मतलब नुकसान में जा रहे हैं, तो राज्य सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूँ किसानों के लिए कुछ ना कुछ सोचें ताकि कोई किसानों को राहत मिल पाए। बिल्कुल। और ये देखिए कि किसान अपने खेत में बोता है ना, तभी पूरा देश आराम से खा पी के सोता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। है ना? भाई किसान भाई देखो ना, वो ये खेत में किसान और सरहद पे जवान, मतलब ये दोनों ही अगर हमारे रक्षक हैं, ये दोनों ही है इस देश अगर की जान। ये देश की जान है और यही हमारे रक्षक हैं। हाँ। अगर वहाँ पे जवान ना हो तो हम सेफ नहीं रह सकते। पाकिस्तान और कभी भी हमला कर दे, कोई भी देश कर और दे, एक किसान में अगर खेत में किसान नहीं पैदावार करेगा तो खाएंगे क्या? तो क्या? इसलिए मतलब ये सरकार को इस चीज़ के बारे में मैं निवेदन करूंगा, अगर कोई सरकारी अधिकारी ये वीडियो हमारी सुन रहा है तो इस चीज़ का ध्यान रखे और इस चीज़ पे ध्यान दे, ताकि ये हमारी वीडियो आगे तक पहुंचे और किसान भाइयों के लिए थोड़ी सी कोई राहत मिले। और उनके लिए थोड़ी मन में अगर भावना बना के चलेंगे ना, तो देश तरक्की बहुत करेगा। जी शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद है किशन भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम जो है वो बता दो। शर्मा जी मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर सब जोन।
और ये देखिए हमारे दिग्गज खरीदार है ना अनिल भाई। अनिल भाई पहुंच गए आज। सही है, सही है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और चले किशन भैया के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई, इन्होंने बताया कैसा क्या माहौल चलता बनता नजर आ रहा है, सारी चीजों से इन्होंने अवगत करा। ले लो भैया चेयर ले लो, बैठ जाओ। तो आपको एक बार दिखा देते हैं, सूरज ट्रेडिंग कंपनी भाई साहब का बोर्ड है, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी 1158, फोन नंबर 6364। और अगर आप लोग हमसे प्यार करते हैं, चैनल से प्यार करते हैं, मैं तो ये कहूँगा हमारे किशन भैया को आप वैसे सभी प्यार करते हैं, और लेकिन मेरे मन की भावना है कि आप लोग जो नए लोग हैं, पुराने तो सभी जानते ही है, भैया को सेवा का मौका भी देते होंगे और देना भी चाहिए, है अनिल भैया? क्योंकि लगातार जो ये मान के चलिए निष्पक्ष भावना से ना, निष्काम भावना से आपको जानकारी देते हैं, तो आपको इनको हमेशा सेवा का मौका हमेशा देना है। आशीर्वाद भी मान सकते हैं हम, आप अपना आशीर्वाद देते रहिए। और ये बोर्ड आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलता है अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए भैया जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। हमारे गुलशन भाई साहब है, नमस्कार।